आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1634 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 754 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन में कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। एफआई डीआई की तरफ से देखें तो 1634 करोड़ की जो बिकवाली देखने को मिली है एफआई की तरफ से, और डीआई ने किया खरीदारी कल के सेशन में। कोई बड़े वाली खरीदारी देखने को नहीं मिली है, कोई बड़े वाली बिकवाली भी नहीं देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर से 880 करोड़ का ये कैश फ्लो घटता हुआ बिल्कुल नजर आया है। और मार्केट जो है पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होने में कामयाब होता हुआ नजर आया है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर तेजी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी जो है 25,300 के लेवल के अबव क्लोजिंग होने में पूरी कामयाब होता हुआ नजर आए। यानी पूरी तरह से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल पॉजिटिव के साथ क्लोज होता है। एक बार सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, लेकिन उसके बाद बाजार फिर से रिकवरी करता हुआ 383-400 के लेवल के नजदीक ही क्लोज होने में कामयाब हो जाता है। यानी मार्केट के अंदर एक डिप्स बाई का सिनेरियो कल भी फिर से देखने को मिला है। जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो खरीदारी का सेशन बनाया है मार्केट के अंदर एफआई एक बड़े ऑपरेटर ने, अच्छे वाली करीबन 13 से 14 हजार करोड़ का ये खरीदारी पिछले कुछ सेशनों के अंदर हमें जरूर देखने को मिला है। सबसे बड़ी वाली खरीदारी तो ये 12 सितंबर को आती हुई नजर आई थी। एक तरफा माहौल बनाकर एक बड़े वाली खरीदारी बना दिया था ये एफआई की तरफ से, लेकिन डीआई की तरफ से देखिए तो छोटी छोटी खरीदारी की जा रही है। यहाँ पर छोटी सी बिकवाली भी की जाती है, उससे पहले भी यहाँ पर पूरी तरह से एक साइडवे ट्रेंड की तरफ बनता हुआ नजर आ था डीआई यहाँ पर। यानी ये कल सेशन के अंदर देखे तो ये बड़ा ऑपरेटर है एफआई, इसने कल एक बिकवाली दिखाकर थोड़ा सा बियर का मूड बनाया है ये कल के सेशन में। लेकिन डीआई पूरी तरह से बुल का काम करता हुआ नजर आया है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें लास्ट में भी देखने को मिला था। अभी भी दो सेशन के अंदर देखें तो 3,000 से करोड़ से ज्यादा की खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिली है। यानी पूरी तरह से बुल ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। दो बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, जो बिकवाली और इसकी तरफ से जो खरीदारी देखने को मिली है ये सिर्फ और सिर्फ आई है कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। जो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं डेली, इस फ्यूचर ऑप्शन के डाटा के अंदर पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 ऑपरेटर हैं, चारों ऑपरेटर का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। यानी फ्राइडे मंडे का डाटा तो पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर 42% कॉल की साइड था, 57% पुट की साइड। अभी आ चुका रिटेलर 41% कॉल की साइड और 58% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 1% जो है ये पुट की साइड शिफ्ट हो गया है ये रिटेलर की तरफ से, यानी माइनस। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 58% ये जा चुका है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। रिटेलर मानता है कि मार्केट के अंदर ऊपर लेवल से बिकवाली आई, लेकिन मार्केट में कितनी बिकवाली आ रही है वो हमारे सामने है। तो एक तरह से रिटेलर जो है पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाने की दिलचस्पी दिखाता हुआ नजर आया है ऑप्शन के अंदर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी 1% यहाँ पे लॉन्ग होता हुआ नजर आया। यानी फ्यूचर को पॉजिटिव ट्रेंड के साथ देख रहा है, यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग साइड बनी है 87% के साथ। रिटेलर जो है एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाने में कामयाब होता हुआ नजर आया। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 754 करोड़ का जो खरीदारी हमें देखने को मिला है, इससे पहले भी 2,500 करोड़ का एक खरीदारी देखने को मिला है। एक तरह से बाजार के अंदर ये 3,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी पिछले 2 दिन के अंदर डीआई की तरफ से हमें जरूर देखने को मिली है। तो यहाँ पर डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, डीआई यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर है, ये बड़ी खरीदारी करके चलता है। तो 38% कॉल की साइड था, 61% पुट की साइड। अभी आ चुका 39% कॉल की साइड और 60% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। कैश मार्केट के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है करीबन 750 करोड़ से ज्यादा की। और यहाँ पर डीआई की तरफ से देखें
तो 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। ये आ गया है एक तरह से 39% पे, लेकिन ओवरऑल 60% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के जरूर बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 5.58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 5.65% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड। कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला, कोई बड़े वाले पॉइंटों के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और अगर हम देखें तो 94% यहाँ पर शॉर्ट की साइड पोजीशन जरूर बनी हुई है। भाई कैश मार्केट के अंदर छोटी सी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 1% ही खरीदारी, और यहाँ पर कुछ पॉइंटों के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। यानी डीआई का जो मूड बन रहा है धीरे धीरे नीचे से खरीदारी का बन रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना भी जानता है, जो कि अपनी पोजीशन जो है पुट की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन 94% नजर आई है। यानी ऊपर के लेवल से तो बिकवाली का दबाव हल्का सा, लेकिन नीचे से खरीदारी का मूड बना रहा है। धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड बनता जा रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हो जा रहा है। तीनों सेगमेंट के अंदर एक छोटी छोटी खरीदारी दिखाई गई है डीआई की तरफ से, यानी ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ इशारा करके क्लोजिंग दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर अगर हम देखें, ये एफआई की तरफ से 1634 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है। बिल्कुल बिकवाली आया है, लेकिन इस बिकवाली के पीछे भी एक राज है। ये इसको डाटा 2 दिन से कंपेयर करेंगे। एफआई जो है यहाँ पर पहले 67% कॉल की साइड था, 32% पुट की साइड। अभी आ रहा है एफआई यहाँ पर 67% कॉल की साइड ही, 32% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी पोजीशन में अगर हम देखें एफआई पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बैठा हुआ है। कैश मार्केट के अंदर हल्की सी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन यहां पर पोजीशन 67% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, बड़े पॉइंटों के साथ कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट की एफआई की जो नजर है यहाँ पर फेड की मीटिंग का आउटकम निकल के आने के ऊपर है। तो यहां पर मार्केट के अंदर एफआई की जो पोजीशन अभी भी 67% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 43% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 44% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर है। यानी 1% पोजीशन हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 55% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। ऑप्शन के अंदर 67%। अभी भी पोजीशन अगर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर अगर ज्यादा पैसे लगा रहा है मार्केट के अंदर, तो ट्रेंड भी उसी की तरफ हमें देखने को मिलता है अक्सर मार्केट के अंदर। तो अभी एफआई की पोजीशन हमें जो नजर आई है यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर, कल थोड़ी सी बिकवाली, इसको प्रॉफिट बुकिंग बोला जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर एक पोजीशन अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है 67%, और यहाँ पर फ्यूचर में 55% पोजीशन पूरी तरह से लॉन्ग साइड बनी हुई है एफआई। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोग ऑपरेटर का डाटा देख लेते हैं, उसके बाद हम चारों ऑपरेटर का डाटा एनालिसिस करके ओवरऑल व्यू ये निकल के आया कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या रहने वाला है, कैसा आज का बाजार रहने वाला है। तो एक तरह से पहले 37% कॉल साइड था, 62% पुट की साइड। अभी आ रहा है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन ये भी 62% के साथ पुट की साइड है। बड़ी कांटे की टक्कर बन चुकी है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 30% शॉर्ट था। अभी भी 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 30% शॉर्ट। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। यानी और अगर हम पोजीशन देखें यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद प्रो की साइड से कोई बड़ा बदलाव कल सेशन में नहीं देखने को मिला है। तो रिटेलर क्या मान के बैठा है कि पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है 58%, डीआई 60% और यहाँ पर एफआई 67% लॉन्ग साइड है। प्रो यहाँ पे क्या बना के बैठा 62% पोजीशन। तीन ऑपरेटर जो हैं बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऑपरेटर जो है एक बड़ा ऑपरेटर जो एक तरह से खरीदारी के मोड में बैठा हुआ है। यानी जैसे ही ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे से एक एफआई की खरीदारी भी आती हुई नजर आएगी, नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से। लेकिन इन सब के साथ ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत नजर आए हैं, उनकी तरफ भी एक बार नजरें डाल के चले। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो यहाँ पर फिटसी यूके के अंदर
मात्र 5 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, पूरी तरह से फ्लैट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो डेक्स जर्मनी यहाँ पर 66 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। सीएसई फ्रांस की साइड देखें तो 15 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट, यानी यूरोप के बाजार के अंदर एक दबाव देखने को मिला है पूरे ग्लोबल मार्केट में से। नैस्डैक यूएस मार्केट 91 पॉइंट की गिरावट के साथ, निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर 132 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, यानी यहां पर भी दबाव देखा जा रहा है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 228 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। S&P 500 3 पॉइंट की गिरावट, यानी बाजार के अंदर देखें तो मिले जुले संकेत आते हुए नजर आए हैं। कोई बड़े वाली तेजी नजर नहीं आई है, कोई बड़े वाली गिरावट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दबाव जरूर देखा जा रहा है। लेकिन खरीदारी का सेशन भी दिखाया गया है डाउ जोन की तरफ से। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है, एक साइडवे ट्रेंड की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया ग्लोबल मार्केट तो। लेकिन ग्लोबल मार्केट के साथ हमने देखना है कि टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा हमारा क्या बोलता हुआ नजर आता है, क्योंकि आज एक तरह से फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो रहने वाली है उस फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हमारी मदद जो करता है ऑप्शन चैन डाटा ही मदद करता है। तो ऐसे में निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा को अगर हम समझे, क्योंकि निफ्टी एक हाई लेवल पे है, तो इसी लेवल पर 25,000 के लेवल पर अगर नोटिस करेंगे तो मैसिव राइटिंग किस लेवल पे सबसे ज्यादा है। जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 25,400 के लेवल पर 2 लाख का कॉल राइटर नजर आया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और निफ्टी हाई लगाता हुआ भी नजर आया था 25,440-50 के नियर अपर साइड पे, ये अपर साइड पे था। लेकिन 25,500 के लेवल पर और 450 के लेवल पर 1,22,000 की राइटिंग, 1,87,000 की राइटिंग, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बने हुए, जहां पर मार्केट के पास एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बनेगा। अब नीचे की साइड मार्केट को सपोर्ट कौन कर सकता है, 25,300, 1,55,000 की बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार ने जरूर दिखाई है। इंडिया विक्स अगर हम देखें पूरी तरह से साइडवे फ्लैट पैटर्न के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है, एक अपने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन पर। पीसीआर रेशो 0.98 के साथ, यानी डाटा एक तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया कल के सेशन में, यानी संकेत हमारे लिए कल ही क्लोजिंग पे एक साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया था। दोनों तरफ से हैवी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में निफ्टी के बैंक के पास, क्योंकि बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसी का इफेक्ट पड़ता है फिन निफ्टी के पास, तो यहां से मार्केट के अंदर देखे तो बार बार ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके आगे बढ़ता हुआ नजर आया। कल जो क्लोजिंग दिया गया 52,000 के लेवल के अबाव दिया गया, तो 52,000 के लेवल के अबाव जब तक है मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन यहां से जैसे ब्रेकआउट आता है एक और तेजी देखने को मिलेगी हमें अपर साइड पे 52,350 से लेके 400 का जोन, जो कि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा एक लेस लेवल के अकॉर्डिंग। तो 350-400 का लेवल, इसके अबाव भी देखें तो छोटी सी स्कैल्पिंग हमें 550 तक का लेवल बिल्कुल दिखाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मार्केट 52,000 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो जिस लेवल से ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट करना शुरू किया है वो लेवल हमारे पास बनेंगे एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन, यानी नीचे की साइड 51,650 का एरिया, 51,650, और इसके नीचे जाएं तो ठीक 51,500 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ये एरिया किसके लिए रहेगा भाई, पुट वालों के लिए रहेगा। तो फोकस करना है, यहां से पूरे बड़े वाले फटने की आवाज मार्केट के अंदर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्केट अब ऐसे ट्रायंगल जोन में जा चुका है। तो अभी इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी की साइड भी, क्योंकि निफ्टी की साइड भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल पे कल मात्र 27 पॉइंट की तेजी, और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर पूरा साइडवे पैटर्न, बॉक्स पैटर्न बना के बैठा है। तो ये भी यहाँ से फटेगा, ऊपर की साइड अगर फटता है तो इस लेवल से ब्रेकआउट करता है, यानी ऑल टाइम हाई जो है मार्केट के पास 25,450, तो 450 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नए हाई मार्केट लगाता हुआ नजर आएगा। अपर साइड की तैयारी कर सकता है बाजार 600 की तरफ। लेकिन नीचे से मार्केट ये जो सपोर्ट जोन बना के बैठा हुआ है 25,290, यानी 300 के लेवल पे पुट राइट, यानी 290 और 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट की स्कैल्पिंग हमें देखने को मिलेगी बड़े ही लाजवाब पॉइंट के साथ। नीचे का एरिया सपोर्ट करेगा 25,000 का आंकड़ा, यानी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए अभी के लिए यही है 300 से जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है। आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऑपरेटर का ये पैसा 12 सितंबर को लगा हुआ है,
कोई आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें तैयारी जरूर करके चलनी चाहिए 290। तो सिंपल बात अगर हम बात करें, जब तक मार्केट 300 के अबव है, बार बार एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, जैसे कल के सेशन में भी देखने को मिला था। तो अभी जो मार्केट के अंदर ओवरऑल मार्केट कैसा रहने वाला है, तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ बनता हुआ नजर आएगा और नीचे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बड़ा फायदा उठा सकता है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ही ओपन होता हुआ नजर आएगा आज के सेशन।